आज तक की मेरे पास जो रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहा हूँ, 9 में 7 सीट जीत रहे हैं, 2 पर जो है नेक टू नेक फाइट है और हो सकता है कि 9 के 9 सीट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की नाव को तोड़ डाला गया। बसवार और कंजासा गांव में निषादों के घर में घुस घुसकर बहन बेटियों तक पर लाठी डंडा पुलिस ने चलाया। हमारे अखिलेश यादव जी ने उनकी नाव बनाने का काम किया। आरएसएस के लोग हैं, ये अंग्रेजों की गुलामी करते थे। संजय निषाद बेईमान, कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। सब झूठ बोलते हैं। आप बताइए 15 लाख खाते में आया। 2014 में सिलेंडर का दाम 442 रुपए था, आज सिलेंडर का दाम 1250 रुपए हो गया। नमस्कार साथियों, यूपी में उपचुनाव चल रहा है और इस समय हम मौजूद है फूलपुर में। यहाँ पे 14 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगा है और यहाँ पे सपा के बहुत सारे साथी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ किन मुद्दों पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह से चुनाव जीतेंगे। देखिए, ये चुनाव जो है लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, जो सामाजिक समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा बढ़ाने का, रोजगार का सृजन करने का, जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू 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 चिल्लाती है। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जो लड़के हमारे यूपी पीएससी के प्रतियोगी थे, चाहे आरओ के प्रतियोगी थे, वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ, हमारी बहन बेटियों का बाल पकड़ करके घसीटा गया। क्या वो लड़कियां सभी की सभी मुसलमान थी? क्या वो लड़कियां, उसमें 99% हिंदू लड़के लड़कियां थे, ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, यादव भी थे, निषाद भी थे, तमाम पिछड़ा दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज के थे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार से अगर कोई रोजी रोजगार मांगने जाता है, नौकरी की बात करता है, बेरोजगारी दूर करने की बात करता है, आप बता, जितने भी आंदोलन हुए हक हकूक के लिए, अधिकार के लिए, हमारे छात्र नौजवानों ने किया, उनको लाठी डंडा से मारकर छोको नीति अपनाई जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है रोजगार देने में विफल है। इनके दावे पूरी तरह खोखले हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे और दूसरी तरफ खुद समाज को बांटने का काम करते हैं। 10 अक्टूबर को अमन गौतम चमार जाति का लड़का था, विकासनगर लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी जो है उस परिवार को मिलाकर नहीं मिलते हैं, 10 लाख नहीं देते हैं। 16 अक्टूबर को जिस केवट को जो है कि भाजपा का खेवड़हार बताते हैं, राम की नैया को पार लगाने वाला बताते हैं, मटरू बिंद केवट की शाहगंज विधानसभा जौनपुर की है, बड़ौदा गांव में पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। तब वो हिंदू नहीं दिखाई देता है। मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में जो है लखनऊ के चिड़हर थाना में हो जाती है 25 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को बुला के मुख्यमंत्री जी 10 लाख का चेक देते हैं, नौकरी और आवास का आश्वासन देते हैं। मैं कहता हूँ देखिए 10 लाख 5 लाख देने से उस परिवार की भरपाई नहीं हो जाएगी, लेकिन बांटने का काम कौन कर रहा? जैसे राम गोपाल मिश्रा के परिवार को, चाहे मोहित पांडे के परिवार को 10-10 लाख रुपया दिए, तो मटरू बिंद अमन गौतम के परिवार को क्यों नहीं? जो बनारस के शिवपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी वालों ने नीतीश मौर्य की हत्या कर दिया, और आप फतेहपुर के खागा के एक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जोगी के बिरादरी का प्राचार्य और उसका भांजा एक प्रिया मौर्य के साथ रेप करते हैं, 3 मंजिले विद्यालय की छत से उठाकर फेंक देते हैं, तब उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? और कृतार्थ कुशवाहा को जो है कि ठाकुर बिरादरी का विद्यालय का प्रबंधक हाथरस में बलि चढ़ा देता है, तो उसके विद्यालय पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? उसका इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? यह फूलपुर में जो है, मैं तो देखिए यहाँ पर सारा छात्र नौजवान, ब्राह्मण समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे निषाद हो, पाल हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सारे लोग जो है कि समाजवादी पार्टी के मुस्तफा निषाद जी कहते हैं कि उनकी दुकान बंद। संजय निषाद की दुकान बंद अगर आ जाए, यहाँ पर बाप बेटा आ जाएंगे, लाठी डंडा लेकर के लोग खदेड़ा करने के लिए तैयार हैं। बसवार में 213 निषादों की नाव को तोड़ डाला गया। बसवार और कंजासा गांव में निषादों के घर में घुस घुसकर बहन बेटियों तक पर लाठी डंडा पुलिस ने चलाया। हमारे अखिलेश यादव जी ने उनकी नाव बनाने का काम किया। हमारे रोजगार धंधे को जो है बालू मोरन खनन हो, मत्स्य पालन हो, उनको खत्म करने का काम जो योगी की सरकार ने किया। निषाद राज जयंती के अवकाश को खत्म किया। और ये संजय निषाद बेईमान, कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। कोई आए, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव का चेहरा ही जो है, जो कि विकासवादी चेहरा है, उस चेहरे के आधार पर जो है हम लोग सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, किसानों की समस्या के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। एक और भी साथी मौजूद है, इनसे जानकारी लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे फूलपुर चुनाव को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव हार रही फूलपुर से, और यह जो जनता है अब विकास के नाम पर वोट देगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब सरकार रही तो उन्होंने लैपटॉप दिया, 19 लाख लोगों को लैपटॉप दिया, विद्या कन्या धन दिया, समाजवादी पेंशन दिया, नहरों में पानी मुक्त किया।
ट्यूबवेल का पानी मुक्त किया, यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपने देखा 2 महीने पहले मणिपुर की घटना देख लीजिए, जो देश का जवान सीमा की रखवाली करता है उसकी धर्मपत्नियों को नंगा घुमाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप बताइए रोजगार दिया? ये अंबानी और अडानी की सरकार है, यह पूंजीपतियों की सरकार है, यह आरक्षण विरोधी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, यह पूरे संविधान को खत्म करना चाहती है। प्रचार में कहते हैं कि कई करोड़ नौकरी इन्होंने दिया है लोगों को, उस पर क्या कहना? कई करोड़ लोगों को रोजगार छीनने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों धर्म के नाम पर राजनीति करती है? और 1947 में जब हिंदू और मुसलमान एक थाली में खाना खाया था, तब अंग्रेजों को लगा था कि अब हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। ये लोग जो आरएसएस के लोग हैं, ये अंग्रेजों की गुलामी करते थे, ये अंग्रेजों को गुलामी करते थे। आज ये बढ़ के धर्म के धरना चला रहे हैं। ये आवास शौचालय को लेकर भी तरह तरह के प्रचार इनके चल रहे हैं कि लोगों को आवास दे दिया गया, हर चीज से जितने भी योजना है उनको क्रियान्वित किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मीडिया के भाई आप जानकार हैं, आप पता लगा लीजिए, कहीं ये सब झूठ का प्रोपेगेंडा का है, सब झूठ बोलते हैं। आप बताइए 15 लाख खाते में आया? 2014 में सिलेंडर का दाम 442 रुपए था, आज सिलेंडर का दाम 1250 रुपए हो गया। डीजल का दाम 66 रुपए था, आज बताइए 100 रुपए पार। ये सब बातें आप क्षेत्र में चल रहे हैं, क्षेत्रीय लोगों को बता रहे हैं, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है? चौधरी लोटरराम निषाद के साथ जो पिछड़ा वर्ग के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग गांव गली गली जा रहे हैं, बताएंगे कि आप लोग शिक्षा की ताकत बनिए, कलम की ताकत बनिए। आप बताइए हाई कोर्ट में कोई बैकवर्ड, कोई दलित, कोई पिछड़ा वर्ग, कोई एक जज है? एक कोई बताइए सरकारी वकील है? ये लोग आप बताइए, कल इलाहाबाद प्रयागराज सड़कों पर जिस तरह से लड़कों को मारा गया, पीटा गया, हमारे बहन बेटियों को बाल पकड़ के नोचा गया, आप बताइए उस नस्ल से हम भी आए हैं, हम भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी किए हैं। आप बताइए उन लोगों की पीड़ा नहीं होगी? ये सरकार दलित विरोधी है, कानून विरोधी है और आरक्षण विरोधी, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने केवल आरक्षण की लड़ाई लड़ा था। अगर आप बताइए, इनका तो सुपर साफ हो गया। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 42 सांसद जीते हैं और 2 महीने बाद हम लोग दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ तो जीतेंगे, दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कितनी सीटें जीतेंगे आप लोग? देखिए, मैं पूरी आज तक की मेरे पास जो रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहा हूँ, 9 में 7 सीट जीत रहे हैं, 2 पर जो है नेक टू नेक फाइट है और हो सकता है कि 9 के 9 सीट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को करारा तमाचा मिलेगा। जो ये नारा दिए ना, बटोगे तो कटोगे, इन्होंने कुछ समाज को बांटने का काम किया और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह ठाकुरवाद कायम है। मैं डंके की चोट पकड़ रहा हूँ। उपाध्याय जी, मिश्रा जी पर मुकदमा कायम हो गया, यही ठाकुरवाद कहने के नाते मेरे ऊपर मुकदमा कायम हो जाए, लोटाराम डरने वाला नहीं है, क्योंकि मैं समाजवादी हूँ, मैं संघर्षों का आदी हूँ और हम लोग जेल जाने से, मुकदमा कायम होने से हम लोग डरने वाले नहीं है। संत कबीरनगर सीट पर ही काफी प्रतिक्रिया दी थी, तो बिल्कुल उसी तरह का परिणाम यहाँ आएगा। यहाँ संजय निषाद एंड फैमिली की दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ तो एकदम पूरी तरह जैसे बसवार और कंजासा में संजय निषाद को खदेड़ा किए थे, हसुआ बाकी लेके केवट मल्लाहों की महिलाओं ने, अगर मिल गया होता ना तो उसको मछली की तरह भुजड़ी भुजड़ी काट डाले होते, क्योंकि इतना अन्याय किया। यहाँ से कम से कम 13 करोड़ रुपया लूट के लेके गया और निषाद समाज पर अत्याचार हुआ, घर पर बुलडोजर चला, उनका बालू मोरंग खनन छीन लिया गया। अब तो माँ गंगा की भी 4-4, 5-5 किलोमीटर में बंटवारा करके मत्स्या खेत शिकार माही के लिए नीलामी करने जा रहे हैं। और यह बेईमान संजवा ये कहता था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके नाम पर केवल लालीपाप दिखाकर समाज से लूटने का काम किया, गरीब से गरीब की जेब खाली करने का काम किया, कर्जदार बनाने का। ये मत्स्य मंत्री बन करके जो मत्स्य कर्मी समाज है, मछुआरा समाज है, मल्लाह केवल बिन का हरगुड़िया तुरहा बातम माझी समाज है, उनसे धन उगाही करने का काम किया और समाज का अधिकार लुटवाने का काम किया। साथियों, ये थे लोटरराम निषाद जी। 14 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी का यहाँ पर कार्यक्रम लगा है, जिसको लेकर के तमाम समाजवादी साथी दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।